हेलो गाइस, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडियाज इन आरके स्टडी ग्रुप। एक बार फिर से एनसीईआरटी संसार सागर में आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आज हम लोग करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में 1774 में की गई थी। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन का पिटारा खुल रहा है। मतलब कि जैसे आप चूर्ण बचपन में खाते थे वैसे स्केच करते थे कि कौन सा नंबर लगेगा, इसी तरह क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखते रहिए, मज़ा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो बताइए, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के द्वारा। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? बताइए। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892। क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बाई कैमरल बनाया गया? क्या है? केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1919 के भारत के शासन अधिनियम के द्वारा। क्या है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा यह द्विसदनीय बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? चलिए बताइए। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, चलिए और कुछ हम लोग जान लेते हैं। देखो दिया गया है, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ अधिनियम आए थे और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कुछ संवैधानिक विकास हुए थे। चलिए देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। इसके बाद है, क्या है? इसके बाद है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाले जो क्या है संवैधानिक विकास, क्या क्या है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858 में, भारत परिषद अधिनियम 1861 में, भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया था। भारत परिषद अधिनियम कब? 1919 में, 1909 में। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? बताइए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 की। चलिए नेक्स्ट। भारत ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? बताइए, भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए इसे बताइए। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? बताइए, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? बताइए। ये किया गया था कब? भारत शासन अधिनियम 1935 में भी अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए इसे जान लीजिए कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। किस पर आधारित है? 1935 पर, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट। चलो ये बताइए। बताइए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? बताइए, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? बताइए, ये दिया गया था किसके द्वारा?
क्रिप्स मिशन के द्वारा, किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? बताइए, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। किसके? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? चलिए बताइए, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? बताइए, किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। कितना? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? बताइए, किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। किसके द्वारा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। चलिए, अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी और इसमें कौन क्या था ये देखिए। पहला जवाहरलाल नेहरू थे, जो धारिता विभाग, इनको क्या क्या मिला था? राष्ट्रीय मंडल संबंध विदेशी मामले मिले थे। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह सूचना और प्रसारण के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। ठीक है। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। लियाकत अली खां कौन से थे? वित्त मंत्री थे। और सी राजगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा एवं कला के मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए बताइए, भारत भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? चलिए बताइए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, फर्स्ट ड्राफ्ट, सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? सर बी एन राव के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? बताइए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये लोग, आप लोग सभी लोग जानते हैं, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? बताइए, कब प्रस्तुत किया गया था? इसको प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पारित की स्वीकृत हुआ था? देखिए, प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया और स्वीकृत कब हुआ ये बताना है। उद्देश्य कब स्वीकृत किया गया? चलिए बताइए, 22 जनवरी 1946 को। कब किया गया था? 22 जनवरी 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बताइए, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बताइए, कितने हुए थे? ये हुए थे 12। कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा हो? अब समय बताना है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे संवैधानिक? सर बी एन राव थे। कौन थे? सर बी एन राव। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? बताइए, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था संविधान सभा में? कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए इसका बताइए, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? ये बताइए, यह लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देखिए कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? बताइए, बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। किस क्या हो जाएगा? संविधान सभा के। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जनगण मन क्या है? जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? बताइए, जनगण मन
को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। कब किया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट, कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? बताइए, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट, इसे जान लेते हैं। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थी। कौन थे सलाहकार समिति के अध्यक्ष? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, भारत समिति एवं उसके अध्यक्ष हैं कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीबी मावलंकर। कौन थे? जीबी मावलंकर। ठीक है। इन्हें भी जान लो, ये जो दिया ब्रैकेट में, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एक माधव राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद सादुल्ला तथा डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णमचारी थे। ठीक है। नेक्स्ट, प्रारूप संविधान सभा ने डॉक्टर क्या थे? चलिए बताइए, क्या थे? संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? बताइए, कब किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंट से हुआ था? बताइए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंट से हुआ था? बताइए, ये हुआ था कब? बम्बई प्रेसिडेंट। 1947, 50, पहले 1946 और 47 में। ठीक है। पहले यहाँ से हुआ था बंगाल प्रेसिडेंट से 1946-47 में, और बम्बई प्रेसिडेंट 1947 और 50 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, ये था हमारा लास्ट पॉइंट। आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है यहीं पर। चलिए आगे हम इसी तरह टॉपिक वाइज हम लोग करते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू देखने के लिए।